प्यारी सत्संगचियो, इस दुनिया में चोर है तो साधु भी है, मनमुख है तो गुरमुख भी है। देखना जी है कि हमने मनमुख बनना है या हमने गुरमुख बनना है, हमने चोर बनना है या साधु बनना है, हमने अच्छे बनना है या बुरे बनना है। ये तो सोच अपनी अपनी है। भवसागर के दो किनारे हैं, हमने काल की तरफ जाना है भवसागर में गोते खाते हुए, या हमने सहज की ओर जाना है। मनमुख जीव प्रेरणा देने वाले वो ऐसी बातें करेंगे जीव का विश्वास तोड़ने की, उससे जीव अध्यात्म की तरफ से टूट करके वो काल के दायरे में फंस करके समझो काल के किनारे पे जाके लग जाता है, उतनी दायरे में गोते खाता रहता है और काल के स्कंजे में फंस गया तो बहुत निकलना बहुत कठिन है, नामुमकिन है। और गुरमुख जो है, जो प्रभु के प्यारे हैं, जो उनकी सोबत करता है, उनकी संगत करता है, उनकी बातें सुनता है, उन पे अमल करता है, वो सहज में जाके समा जाते हैं। देखना यह है कि हमने राम में जाके समाना है या रावण में, कंस में जाकर के समाना है या कृष्ण में जाके समाना है, काल में समाना है या सहज में समाना है जाकर के। बुद्धि तो सबको दी है उस मालिक ने, चोर को भी दी है, साधु की भी दी है। ये नहीं है कि मनुष्य जन्म में फर्क रखा है कि उसके पास बुद्धि नहीं है। बुद्धि तो आकाश तत्व है, हर मनुष्य को मिला है, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चाहे किसी भी जात पात का जीव है। ये नहीं कि ब्राह्मण के पास ज़्यादा बुद्धि है या जो जट के पास, खत्री के पास कम बुद्धि है, या उससे संसार में जो छोटी जात कहते हैं उसके पास कम बुद्धि है। बुद्धि सबको दिया, आकाश तत्व है वो तो सबको दिया है। आत्मा सब में एक है, विकार सब में उतना ही है। किसी ने शांत कर लिए हैं, किसी ने मार लिए हैं, बस में कर लिए हैं, किसी ने उनको उभार लिया है। फर्क ये है, जिन्होंने गुरु शब्द लेकर एक गुरु शब्द में लीन हुए, गुरु की याद बढ़ा ली है, समझो वो संसार की तरफ से उनका ध्यान हट के सतगुरु के चरणों में खो गया है, उसके शब्द में खो गया है। शब्द ही एक ऐसी ताकत है जो हमें इस संसार में से निकाल के अनहद शब्द के साथ जोड़ सकता है, और कोई तरीका ही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है साध संगत करो। संगत तो बहुत प्रकार की है, शराबियों, कबाबियों की, चरसियों की, अफीमियों की, चोरों की, ठगों की, बुरी से बुरी संगत, क्रोधियों की, निंदकों की संगत, क्योंकि जिनके अंदर निंदा भावना, नफरत भरी हुई है, जब तक वो लोग इकट्ठे होकर के एक दो चार पर एक खड़ के ना किसी तरफ निंदा ना कर लें किसी की, उनको चैन नहीं पड़ता। समझो उनका हाजमा ठीक नहीं होता उनका, क्योंकि उनको आदत बनी हुई है, उनका स्वभाव बना हुआ है कि ये निंदा करनी है, अंदर बात नहीं रहती, या निंदा सुननी है। जबकि ये कहा गया निंदा करना भी महापाप है, निंदा सुनना भी महापाप है, जिससे कि दूसरों का बोझ जीव के अपने ऊपर आता है। आज ही आप हिसाब लगा लो, जो बंदा निंदा नहीं करता वो आज से करनी शुरू कर दे, वो देख ले 2-4 महीने में उसका क्या हाल बनता है। निंदा का रिजल्ट क्या है? जो निंदा करते हैं वो छोड़ करके देख लें, 2-4-6 महीने के अंतर उनको क्या फल मिलता है। निंदा की बजाय उस्तत में आ जाए, बुरे की बजाय वो भलाई में आ जाए, उनको अपने आप रिजल्ट सामने मिल जाएगा। और जहाँ तक कि अपने शक्लें, अपने चेहरे देख लें शीशे में, कि निंदा छोड़ करके वो सिमरन में, बंदगी में, बढ़ियाई में आ जाएं, लोग भलाई में आ जाएं,
वो अपने चेहरे आज नोट कर लें तो उनके चेहरों के रंग बदल जाएंगे। उनकी आंखों के अंदर वो सरूर पैदा हो जाएगा, वो जलाल पैदा हो जाएगा, वो खुमारी पैदा हो जाएगी। वो देखना चाहते हैं कि आप अपने रंग को कैसे बदलना है, तो बुरे से बुरी उस सोच में आ जाएं, वो अपने आप ही उनके चेहरों के रंग उड़ते जाएंगे, जलाल उड़ता जाएगा। सोच के ऊपर बात है, ये ध्यान की बात है, ये मार्ग ही ध्यान का है। आप ध्यान में गलत से गलत चीज़ को लेते हो, समझो कि वैसा ही आपका सारा सफ़र तय होता रहेगा उधर को ही। आप उस सफ़र को तय करते जाओगे, आप उस मालिक को, अपनी मंजिल को ले लेते हो कि आत्मा की मंजिल सचखंड है, तो समझो कि चाहे थोड़ा थोड़ा चलोगे लेकिन अपनी मंजिल की ओर चलते जाओगे। आपको सुकून, शांति, आनंद सा मिलता जाएगा। आपको कहीं भी डर खतरा नहीं होगा, खौफ खत्म होता जाएगा और सुकून बढ़ता जाएगा। और जो उल्टी तरफ चलेंगे उनको हर जगह से डर, कहीं ना कहीं से डर, कहीं ना कहीं से लगे रहेगा। अब पता नहीं क्या होना, अभी पता नहीं क्या हो जाना है, पता नहीं शाम तक क्या हो जाना है। वो चाहे किसी को नहीं बता रहा क्या सोच रहा हूं मैं, लेकिन जो उसने काम किया या कर रहा है, समझो उसका डर, उसका खौफ उसके मन के अंदर समाया हुआ है। उसको आम कह देते हैं, चोर को अपने पाड़ा खा रहा है। वो चाहे पुलिस वाला वैसे ही निकल रहा हो, उसकी आंखें, उसका चेहरा बदल जाएगा। ये शायद मेरी किसी ने शिकायत कर दी इसीलिए आया होगा, ये इधर मेरे को ढूंढ रहा होगा। और जो सही बंदा है, जिसने कोई ऐसा काम किया ही नहीं है, उसको डर का आएगा, उसको खतरा किस चीज़ का है। इसलिए ये सब कुछ आपके हाथ में है कि आपने कौन सा रास्ता चुनना है, आपने किस साइड पे जाना है। तो यही मालिक का संदेश है। इसके साथ ही नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सुवदा पला।